दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल से वीडियो बनाई है। गुल्ली और बुल्ली की लाइफ पिछले हफ्ते से काफी ज्यादा सेट चल रही है क्योंकि अभी अभी इनकी 20 लाख की लॉटरी निकली है और ये काफी ज्यादा खुश हैं और ये अंदर पार्टी कर रहे हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और जाकर देखते हैं कि आखिरकार ये कर क्या रहे हैं। अरे ये तो यहाँ पर डांस कर रहे हैं। अरे 20 लाख जीतने की खुशी में ये तो यहाँ पर डांस कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपकी 20 लाख की लॉटरी निकले तो आप लोग क्या करेंगे प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा और इसको मिस मत कीजिएगा क्योंकि आप बहुत सारी बातें मिस कर जाते हो। दोस्तों आप लोग पूछ रहे थे कि टेंगे टेंगे में चंटू का क्या हुआ, तो वो हम चूचूचार रिटर्न में देखेंगे कि आखिरकार उसके साथ क्या होगा। अरे गुल्ली और बुल्ली तो आज नाच नाच के थक ही नहीं रहे क्योंकि इनकी 20 लाख की लॉटरी निकली है और आज ये अपनी टांगे तोड़कर ही खुश होंगे। मुझे लगता है ये 20 लाख अपनी सेहत के ऊपर लगाने वाले हैं क्योंकि डांस करने के बाद इनकी सेहत काफी ज्यादा खराब होने वाली है। लेकिन अभी इनके पास कोई आने वाला है, लेकिन आखिरकार कौन? अरे ये तो पोटी बॉय है शोन। अरे ये तो मैंने पोटरी बना दी, इधर यहाँ पर पोटी बॉय शोन आ जाता है जो कि इनके पास आ गया है। लेकिन इससे ये नहीं पता कि इनकी 20 लाख की लॉटरी निकली है और ये चाहता है कि ये कहीं ट्रिप पे जाए। लेकिन अगर इसे पता चल गया कि इनकी लॉटरी निकली है फिर तो इनकी खैर नहीं, फिर तो पोटी बॉय शोन इन्हें खींच के ले जाएगा। तभी शोन अंदर देखता है गुल्ली और बुल्ली तो टिकटॉकर बने हुए हैं। अरे ये तो यहाँ पर नाच रहे हैं और हमारी बड़ी वीडियोस को ट्रेंडिंग में जाने से रोक रहे हैं। अरे ये क्या रील वाले बने हुए हैं। तभी शोन अंदर चला जाता है। दोस्तों इस पे 1 के लाइक कर दीजिए, तभी ये स्टोरी डेली चलेगी इस चैनल पर, हर रोजाना वीडियो आएगी, प्रॉमिस करता हूँ आपसे। तभी शोन इनको देखता है और काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी शोन उनकी तरफ देखता है और वो अपना डांस रोक देते हैं और फिर वो इसकी तरफ देखते हैं। अरे ये क्या कर रहे हैं और वो मुस्कुराने लगते हैं। तभी शोन मुद्दे पे आता है। शोन कहता है चलो ट्रिप पर चलते हैं, काफी अरसा हो गया है हम लोग कहीं नहीं गए। तभी बुल्ली कहता है अरे नहीं नहीं कहीं नहीं जाएंगे, हमारी लॉटरी निकली है 20 लाख की, हम पहले वो लेने जाएंगे फिर हम ट्रिप पर जाएंगे। तभी गुल्ली कहता है अरे वो हमारे अकाउंट में आ जाएगी, चलो चलते हैं। शोन कहता है तो देर किस बात की, चलो गाड़ी में बैठो। तभी सारे जीप में बैठ जाते हैं। गुल्ली कहता है अब देखना मैं तुम सबको कितना जल्दी पहुंचा देता हूँ ऊपर। अरे नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ। तभी शोन कहता है सच में ऊपर ना पहुंचा देना, अरे हमें तो अभी लॉटरी के पैसे भी खाने हैं, खास तौर पे मुझे, अरे मुझे बर्गर खाने हैं। तभी गुल्ली कहता है लॉटरी के पैसे मेरे हैं तो मैं ही खाऊंगा, मैं किसी को खाने नहीं दूंगा। अरे देखो अब तुम सबको ऊपर पहुंचा दूंगा। तभी बुल्ली कहता है बातों को छोड़ो जल्दी चलो, अब जल्दी जल्दी चलो। अरे इनका इतना जल्दी प्लान बन गया, लेकिन हमारे दोस्तों में तो इतना जल्दी प्लान नहीं बनता। प्लान बन भी जाए तो एक दोस्त उस प्लान को तोड़ देता है। मुझे उस दोस्त पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इधर गुल्ली और बुल्ली जाने लगते हैं, लेकिन ये बाबा को भूल रहे हैं। बाबा को तो ये साथ ही लेके नहीं जा रहे। यहाँ पर थोड़ी ही देर बाद ये जंगल में पहुंच जाते हैं। आज की रात ये यहीं पे गुजारेंगे, यहाँ पर ये टेंट लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर पहुंचते ही इनका दिमाग घूम जाता है क्योंकि यहाँ पर टेंट भी लगा हुआ है और आग भी जल रही है। आखिरकार ये आग किसने जलाई है? मुझे लगता है इनके आने से पहले यहाँ पर कोई मौजूद है, लेकिन आखिरकार कौन? ये जिसको लेकर नहीं आया अपने साथ। दोस्तों क्या आप कमेंट में बता सकते हैं? तभी गुल्ली कहता है अरे मुझे लगता है यहाँ पर पहले भी कोई मौजूद है, यहाँ पर तो फायर जल रही है और यहाँ पर टेंट भी लगा हुआ है, हम यहाँ पर अकेले नहीं है। क्यों गुल्ली क्या कहते हो? तभी इसकी ये बात सुनते ही गुल्ली कहता है अरे मुझे इससे क्या लेना देना, चलो मिलकर बैठते हैं और यहाँ पर अपना चिकन भी फ्राई करते हैं, यहाँ पर तिक्का बोटी बनाते हैं। अच्छी बात है हमें कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा। तभी ये सामने की तरफ देखते हैं। अरे शुक्र है यहाँ पर तो सारा काम पहले ही हो गया, लेकिन आखिरकार ये है कौन? तभी पोटी बॉय शोन इनसे कहता है आज की रात यहाँ पर बैठता है क्या, जीप पर गुजारनी है रात, चलो नीचे उतरो। तभी ये नीचे उतरते हैं और उसके अलावा फिर से टिकटॉकर की तरह मुजरा करने लग जाते हैं। यहाँ पर ये तीनों मुजरा कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ बेचारा बाबा मौजूद नहीं है जो कि इनके साथ डांस कर पाता। तभी डांस करते करते तीनों रुक जाते हैं। यहाँ पर कोई चीज आई है, लेकिन आखिरकार ये कौन है? कोई एलियन तो नहीं है? अरे ये तो शील्ड है। तभी इसके अंदर बाबा आ जाते हैं। अरे इसका मतलब यहाँ पर बाबा थे जिसने ये सारा काम किया था, लेकिन ये तो बाबा को लेकर आए ही नहीं थे, मतलब अब बाबा इनकी वाट लगाएंगे। तभी गुल्ली कहता है बाबा यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? इसका मतलब आपने टेंट लगाया, लेकिन बाबा आपको देखकर यहाँ पर खुशी हुई, आप मिलकर सारे डांस करेंगे। तभी बाबा कहते हैं अरे मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे, तुम मुझे अपने साथ ही लेकर नहीं आओगे, लेकिन फिर भी देख लो मैं यहाँ पर पहुँच गया, मुझे पता था कि तुम लोग आओगे यहाँ पर। तभी शोन कहता है अरे बाबा मैंने तो इन्हें कहा था कि बाबा को साथ लेकर चलते हैं। तभी
तभी गुल्ली कहता है झूठ बोल रहा है पोटीबाज शोन, अरे इसने नहीं कहा था कि हम बाबा को साथ लेकर चलते हैं। तभी शोन कहता है मैंने कहा था कि बाबा को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन दोस्तों ये दोनों के दोनों झूठ बोल रहे हैं, किसी ने भी ये नहीं कहा था। तभी गुल्ली कहता है अरे तुम लोग झूठ क्यों बोल रहे हो, हम लोग बाबा को भूल गए थे। तभी बाबा कहते हैं अरे कोई बात नहीं गुल्ली, तुमने सच बोलकर मेरा दिल जीत लिया। दोस्तों आपको भी हमेशा सच बोलना चाहिए, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। तभी ये सारे टिकटॉकर की तरह फिर से डांस करने लग जाते हैं। अरे ये तो पिछली वीडियो में टेंगे टेंगे था, कहीं इस वीडियो में सिर्फ डांस ही तो नहीं। तभी ये सारे वहाँ पर डांस करने लग जाते हैं। दोस्तों क्या करें, अरे ये ट्रिप पर आए हुए हैं, अगर डांस नहीं करेंगे तो यहाँ पर क्या बैठ कर ये कोई हॉरर मूवी देखेंगे। तभी ये यहाँ पर डांस करने लग जाते हैं, लेकिन अब खाने का टाइम हो चुका था। तभी सारे बैठ जाते हैं खाने के ऊपर। अरे इतना बड़ा चिकन, लेकिन ये तो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। तभी बाबा कहते हैं अब और इंतजार नहीं होता मुझसे, चलो इस चिकन के ऊपर हमला करते हैं और मिलकर खा जाते हैं। तभी शोन कहता है अरे बाबा बातें ही करते रहोगे या फिर इस पे हमला भी करोगे, बस करो अब वीडियो लंबी हो रही है। तभी ये सारे चिकन को खा जाते हैं। अरे इतनी स्पीड में। तभी ये सारे सो जाते हैं। अभी बहुत ज्यादा रात हो गई है, ये सुबह उठकर यहाँ पर पूरा विजिट करेंगे। ये एरिया काफी ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर थोड़े ही दूर एक पिरामिड भी है, जो कि सुबह ये जाकर देख आएंगे, लेकिन रात होने के कारण ये कहीं पर जा भी नहीं सकते। लेकिन तभी अरे ये तो मुझे मिस्टर मीट मालूम हो रहा है। अरे कैमरामैन जल्दी फोकस करो, अरे ये तो मिस्टर मीट है जो कि यहाँ पर आ चुका है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी ये कहने लगता है शोन उठो, मेरे पास आओ। अरे ये क्या, शोन को कौन बुला रहा है। तभी शोन उठ जाता है और इधर उधर देखने लग जाता है। अरे आखिरकार यहाँ पर कौन आ गया और शोन ये क्या कर रहा है। शोन को टेंट से बाहर नहीं आना चाहिए, अरे ये उसकी चाल है, वो शोन को पकड़ना चाहता है। तभी शोन बाहर की तरफ आ जाता है और इधर मिस्टर बीट की तरफ जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। अरे शोन काफी ज्यादा गलत कर रहा है, इसको अपने टेंट से दूर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बाबा के होते हुए मिस्टर मीट इसे नहीं पकड़ सकता, इसलिए मिस्टर मीट इसे दूर बुला रहा है। तभी शोन दूर आ जाता है और दूर जाता ही जाता है। अरे ये क्या कर रहा है पोटीबाज शोन। तभी शोन इधर उधर देखने लग जाता है, लेकिन तभी पीछे तो मिस्टर मीट आ गया है। तभी ये मिस्टर मीट को देखता है और मिस्टर मीट इसके ऊपर अटैक कर देता है। अरे ये क्या हुआ पोटीबाज शोन के साथ। अरे मिस्टर मीट तो काफी ज्यादा चालाक है, तो दोस्तों क्या होगा पोटीबाज शोन के साथ। तभी मिस्टर मीट इसे लेके जाने लगता है, ना जाने मिस्टर मीट इसे कहां पर लेकर जा रहा है। बाबा गुल्ली बुल्ली सो रहे हैं और इधर पोटीबाज शोन को ये लेकर जा रहा है, ना जाने ये कहां पर लेकर जा रहा है। अरे ये मिस्टर मीट काफी ज्यादा खतरनाक है, अरे ये तो पोटीबाज शोन को कच्चा चबा जाएगा। तभी ये एक पानी के पास आ जाता है, यहाँ पर एक तालाब है। अरे ये तो पहले नहीं था यहाँ पर। मिस्टर मीट इस तालाब को देख रहा होता है, लेकिन ये इस तालाब के साथ क्या करने वाला है और ये इस तालाब के पास क्यों आया है। तभी ये इसको तालाब में लेकर चला जाता है। अरे पोटीबाज शोन को ये तालाब में लेकर क्यों चला गया। तभी बाबा की आंख खुल जाती है, बाबा इधर उधर देखने लग जाते हैं कि पोटीबाज शोन कहाँ चला गया, क्योंकि गुल्ली और बुल्ली यहाँ पर सो रहे हैं। तभी बाबा दूसरी तरफ देखते हैं, बाबा समझ जाते हैं। तभी बाबा उठ के बाहर आते हैं, बाबा इधर उधर देखने लग जाते हैं, लेकिन जहाँ पर पोटीबाज शोन मौजूद नहीं है। बाबा को शक पड़ जाता है कि यकीनन पोटीबाज शोन को कोई लेकर चला गया है, लेकिन कौन, ये कौन हो सकता है। बाबा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तभी बाबा गुल्ली और बुल्ली को उठाता है। अरे ओ गुल्ली बुल्ली जल्दी से उठ जाओ, यहाँ पर पोटीबाज शोन मौजूद नहीं है। तभी बाबा दूसरी तरफ जाने लग जाते हैं कि हो सकता है कहीं पोटीबाज शोन सुसु करने ना चला गया हो, क्योंकि पोटीबाज शोन को काफी ज्यादा पोटी आती है, इसलिए बाबा दूसरी तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन तभी बाबा की नजर किसी चीज पर पड़ती है, यहाँ पर दूर एक तालाब बना हुआ है। तभी बाबा इस तालाब के पास जाने लगते हैं। अरे बाबा इस तालाब के पास क्यों आ रहे हैं। तभी बाबा इस तालाब के पास आ जाते हैं, लेकिन तभी इसके अंदर से एक राक्षस निकलता है, जो कि अपना नाम बबलू बताता है और बाबा को वो सलाम करता है। अरे ये तो बाबा को जानता है। तभी ये कहता है अरे बाबा मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, अगर कोई काम है तो मुझे बताइए। तभी बाबा इसे कहता है मेरा छोटा मित्र पोटीबाज शोन ना जाने कहाँ चला गया है, अगर उसके बारे में कुछ पता है तो बता दो। तभी ये कहता है अरे हाँ मुझे पता है। तभी बाबा इसे कहते हैं तो जल्दी से बताओ, मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ, ना जाने कहाँ वो चला गया है। तभी इसकी ये बात सुनते ही ये कहता है अरे वो कहीं नहीं गया, मिस्टर मीट उसे लेकर गया है और इसी तालाब में वो कूदा है। इतनी ही बात करते बबलू वहां से चला जाता है। तभी बाबा इनके पास आता है और गुल्ली और बुल्ली से बताता है कि मिस्टर मीट पोटीबाज शोन को लेकर चला गया है और मैं उसे बचाने जा रहा हूँ।
तुम लोग रोड की तरफ जाओगे और उसको बुलाकर लेकर आओगे। तभी बुल्ली कहता है, अरे बाबा हम ऐसे कैसे जा सकते हैं आपको छोड़कर, और हम भी पोटीबाज शोन को बचाने के लिए आपके साथ आएंगे। बाबा अगर आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। तभी गुल्ली कहता है, अरे बाबा को कुछ नहीं होगा। अरे तुम ऐसे कैसे सोच रहे हो, हमें रोड को बुलाकर लाना होगा, रोड भी हमारी मदद करेगा। तभी बुल्ली कहता है, अच्छा ठीक है, तुम जाकर बुलाकर लेकर आओ रोड को, और मैं बाबा के साथ जाता हूँ। मैं तुम्हारे साथ रोड को बुलाने नहीं आऊंगा, तुम अकेले जाओ और रोड को बुलाकर लेकर आओ। तभी ये बाबा की तरफ देखते हैं। बाबा कहते हैं, अरे मैं अकेला काफी हूँ उनके लिए, अरे तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। अब ना जाने वो कहाँ पर गया है, मुझे तो उसके रास्ते का भी नहीं पता, मुझे बस इतना समझ आया है कि वो तालाब में कूदा है। तभी ये सारे तालाब के पास पहुंच जाते हैं। अरे ये तालाब एक पोर्टल है, जो इसमें कूदता है दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है, जो कि मिस्टर मीट का बनाया गया है। तभी ये सारे यहाँ पर खड़े होते हैं। तभी बाबा इसे कहता है, अरे समझ गए ना जो मैंने कहा है, रोड को बुलाकर यहाँ पर लाना है, और यहाँ पर अगर मैं काफी देर तक ना आऊं तो यहाँ पर कूद जाना है। तभी बुल्ली कहता है, अरे बाबा ऐसे छोड़कर कैसे चले जाएं। तभी गुल्ली कहता है, अरे बुल्ली की बात पे ध्यान ना दो बाबा, आप अंदर कूदो, हम रोड को अभी बुलाकर लाते हैं। तभी बाबा इसके अंदर कूद जाते हैं और बाबा दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। तभी बुल्ली कहता है, हमें यहाँ पर उनका वेट करना चाहिए, अरे उन्हें कुछ भी हो सकता है, अगर हम रोड को बुलाने गए तो ना जाने कितनी देर लग जाएगी। तभी गुल्ली कहता है, कुछ नहीं होता, हमें रोड को बुलाकर लाना ही होगा, अरे रोड हमारा काफी ज्यादा साथ देगा, हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, अरे तुम समझते क्यों नहीं हो। तभी बुल्ली इसकी बात मान लेता है और ये दोनों अपनी जीप की तरफ जाने लगते हैं, और अब ये रोड को बुलाकर यहाँ पर लाएंगे और यहाँ पर खड़े रहेंगे यहाँ तक कि बाबा वापस नहीं आ जाते। अगर ज्यादा देर हो जाती है, रोड, गुल्ली और बुल्ली इस तालाब में कूद जाएंगे, क्योंकि बाबा ने इनको ऑर्डर दिया है और बाबा को ऑर्डर मानना होगा, क्योंकि बाबा किसी मुश्किल में भी पड़ सकते हैं। तभी ये जीप पर बैठ जाते हैं और फिर रोड की तरफ निकल जाते हैं। अरे ये ट्रिप तो इनके ऊपर मुसीबत बन गई है, अरे ना ही ये ट्रिप पर आते और ना ही ये सीन होता। अरे मिस्टर मीट ने तो पोटीबाज शोन को पकड़ लिया है और अपनी दुनिया में लेकर चला गया है। तभी ये वहां से चले जाते हैं। इधर रोड अपनी शॉप बंद करके घर जाने वाला होता है, लेकिन इसे ये नहीं पता कि एक बहुत ही बड़ी मुसीबत इसकी तरफ आने वाली है। तभी ये स्पीड से जा रहा होता है कि आगे जीप देखता है, अरे ये तो गुल्ली और बुल्ली है जो कि इसकी तरफ ही आ रहे हैं। तभी रोड इनकी तरफ देखता है कि ये इस टाइम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी गुल्ली और बुल्ली भी इसकी तरफ देखते हैं कि शुक्र है हमें ये मिल गया। तभी बुल्ली सारी इसे बात बताता है कि कैसे मिस्टर मीट पोटीबाज शोन को पकड़कर ले गया और बाबा भी कैसे उसकी दुनिया में चले गए, अब हमें जल्द से जल्द जाना होगा। तभी रोड कहता है, अरे ये मिस्टर मीट को मैं छोड़ूंगा नहीं, देख लेना तुम, मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगा, चलो अब जल्दी जल्दी चलो, ज्यादा वेट ना करो। तभी गुल्ली इसकी बात सुनकर उसको भी जज्बा आता है। तभी गुल्ली कहता है, अरे मैं भी उसे अब नहीं छोड़ूंगा, अब तुम देख लेना। तभी बुल्ली कहता है, अरे इतना ज्यादा ड्रामा ना दिखाओ, अरे वो मिस्टर मीट है, तुम्हें घुमा घुमा कर उड़ा उड़ा कर फेंकेगा। तभी गुल्ली कहता है, अरे तुम मेरा मजाक ना बनाओ, मुझे आज काफी ज्यादा गुस्सा आया हुआ है, अरे तुम मेरा मजाक बना रहे हो। तभी रोड कहता है, अरे तुम लोग लड़ क्यों रहे हो, तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए बल्कि बाबा की मदद करनी चाहिए, और तुम दोनों यहाँ पर लड़ रहे हो, अब जल्दी करो, यहाँ से निकलो। तभी ये सारे जीप पर बैठ जाते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। अरे गुल्ली और बुल्ली ने तो लड़ना शुरू कर दिया था। थोड़ी ही देर बाद ये अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। अब रोड भी इनके साथ है, अब ना जाने ये क्या करेंगे। दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया और दूसरे दिन वीडियो आ रही है और ऐसे ही ये मुसलसल आती ही रहेंगी। तभी ये यहाँ पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर ये खड़े होकर देखने लगते हैं। इन्हें 1 या 2 घंटे वेट करना है, उसके बाद इन्हें भी कूद जाना है। तभी बुल्ली कहता है, बाबा ने कहा था 1-2 घंटे वेट करना। तभी गुल्ली कहता है, हमें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, हमें वेट करना चाहिए, बाबा ने कहा था 3-4 घंटे वेट करना, उसके बाद इस तालाब में कूद जाना, इसलिए हमें वेट करना चाहिए। तभी रोड कहता है, अच्छा ठीक है, लेकिन बाबा को कुछ हो ना जाए, इसलिए मुझे डर लग रहा है, हमें इसके अंदर कूद जाना चाहिए। इधर थोड़ी ही देर बाद बाबा यहाँ पर गिर जाते हैं। अरे ये कैसा प्लेनेट है। तभी बाबा आहिस्ता आहिस्ता उठने लग जाता है। अरे ये कैसा प्लेनेट है। तभी बाबा उठकर खड़ा हो जाता है और फिर इधर उधर देखने लग जाता है। ये तो खतरनाक प्लेनेट है, यहाँ पर तो काफी सारा लावा है, मतलब कहीं ये लावा मोस्टर का तो नहीं है प्लेनेट, लेकिन यहाँ पर तो काफी सारे पत्थर भी हैं। बाबा यहाँ पर खड़े होकर देख रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर 4-4 मोस्टर आ जाते हैं। तो दोस्तों क्या होगा बाबा का। इधर गुल्ली बुल्ली और रोड भी बाबा का वेट कर रहे हैं कि ना जाने बाबा यहाँ पर कब वापस आएंगे, लेकिन बाबा के इर्द गिर्द काफी ज्यादा मोस्टर हो गए हैं, अब ना जाने बाबा के साथ क्या होगा। और इधर रोड गुल्ली बुल्ली भी वेट कर रहे हैं, इन्हें इसके अंदर कूद जाना चाहिए।
क्योंकि बाबा को उनकी जरूरत है, या फिर नहीं क्योंकि बाबा अकेले ही उन पर काफी हैं, क्योंकि बाबा काफी ज्यादा पावरफुल है। बाबा इधर उधर देखने लग जाते हैं, अरे यहाँ पर तो 4 मॉन्स्टर हैं, बाबा इनसे कैसे लड़ पाएंगे। तो दोस्तों क्या होगा बाबा के साथ। इधर बाबा भी जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन ये कोई और प्लेनेट था। यहाँ पर 4 मॉन्स्टर आ जाते हैं और बाबा को किक मार देते हैं। बाबा दूर जा गिरते हैं। अरे ये क्या हो गया, यहाँ पर बाबा गिर जाते हैं, लेकिन बाबा इतने ज्यादा यहाँ पर पावरफुल नहीं है। बाबा की सारी पावर्स यहाँ पर जा चुकी हैं। यहाँ पर इनका राज है, ये मॉन्स्टर का प्लेनेट है और यहाँ पर मिस्टर बीट भी रहता है। बाबा की आंखें बंद हो जाती हैं। अरे बाबा की पावर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है और यहाँ पर मॉन्स्टर का राज चल रहा है। ना जाने बाबा के साथ ये क्या करेंगे, लेकिन बाबा यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। बाबा तो शोन को बचाने आए थे, लेकिन जहाँ पर बाबा खुद बेहोश हो गए, तभी एक मॉन्स्टर कहता है अब इसका कुछ नहीं होगा, ये यहाँ पर बेहोश पड़ा रहेगा, मुझे तो लगता है ये मर जाएगा, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी दूसरा मॉन्स्टर कहता है अरे हाँ तुम ठीक कह रहे हो, चलो सारे चलते हैं, अब मुझे लगता है ये यहाँ पर मर जाएगा, हमें इसको और नहीं मारना चाहिए। ये कहते ही सारे मॉन्स्टर यहाँ से चले जाते हैं और बाबा को यहीं पर छोड़ देते हैं। लेकिन ये क्या, यहाँ पर तो कोई आ रहा है। अरे ये तो ड्रैगन है जो कि बाबा के पास आ रहा है। लगता है ये बाबा का दोस्त है या फिर बाबा को खाने आ रहा है। तभी ये बाबा के पास आता है और बाबा को उठाकर वहाँ से ले जाता है। अरे ये क्या, ये बाबा को कहाँ लेकर जा रहा है? क्या ये बाबा का दोस्त है या फिर बाबा का दुश्मन, या उसे खाने के लिए लेकर जा रहा है? इधर गुल्ली बुल्ली रोड काफी देर से वेट कर रहे हैं, लेकिन बाबा यहाँ पर नहीं आए। मुझे लगता है इन्हें यहाँ पर कूद जाना चाहिए। तभी बुल्ली कहता है अरे मैं तो जा रहा हूँ कूदने, बाबा को बचाने जा रहा हूँ, बाबा ने कहा था थोड़ी देर तक आ जाना। तभी गुल्ली कहता है अरे थोड़ी देर हमें और वेट करना चाहिए, हो सकता है बाबा वापस आ जाएं, अगर हम वहां पर गए तो हम भी मुसीबत में फंस जाएंगे। तभी ये बात करते ही रोड इसे कहता है जब बाबा ने कहा था वेट करना तो हम थोड़ी देर और वेट कर लेंगे, हमें जाने की जरूरत नहीं है इससे पहले कि बाबा हमारे साथ गुस्सा हो। तभी बुल्ली कहता है अरे मुझे काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, मैं तो इसलिए कह रहा था कि हम दोनों चले जाते हैं और एक बंदा यहीं पर रुक जाए, लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो हम ऐसा नहीं करते। तभी ये दूसरी तरफ देखते हैं, अरे ऐसा क्या देख लिया इन लोगों ने, मुझे लगता है कोई बला देख लिया इन्होंने। अरे ये तो ड्रैगन है जो कि बाबा को उठाकर लेकर आ रहा है, मतलब इसने बाबा को इसलिए उठाया ताकि ये बाबा को बचा सके। तभी गुल्ली बुल्ली यहाँ पर देख रहे होते हैं, यहाँ पर ड्रैगन आ चुका होता है। तभी बुल्ली ड्रैगन से पूछता है अरे ये बाबा को क्या हो गया है, बाबा बेहोश क्यों हैं? अरे यहाँ पर तो ये सही सलामत गए थे। तभी ड्रैगन कहता है अरे बाबा वहां पर बेहोश हो गए थे, उस प्लेनेट पर किसी की भी पावर नहीं चलती, बस वहां पर मॉन्स्टर का धंधा चलता है। अरे वहां पर मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक हैं। तभी रोड कहता है तो अब हमें क्या करना होगा, क्या बाबा होश में नहीं आएंगे या फिर बाबा यहीं पे मर जाएंगे? अरे ये क्या कह रहा है रोड? तभी इसको ये कहता है अरे बाबा होश में आ जाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें हरी पत्ती लानी होगी, तो तुम में से एक मेरे साथ चलो। तभी ड्रैगन की बात सुनते ही बुल्ली इसे कहता है अरे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और ये बाबा के पास रहेंगे, क्योंकि अब बाबा को अकेला नहीं छोड़ना होगा वरना बाबा को कुछ हो सकता है। तभी बुल्ली की बात सुन के रोड कहता है अरे तुम दोनों बाबा के पास रुको और मैं जाता हूँ हरी पत्ती लेने मॉन्स्टर के साथ, क्योंकि तुम्हें हरी पत्ती हो सकता है ना मिले। अरे मुझे उस जंगल के बारे में पता है। तभी ये इनकी तरफ देख रहा होता है, रोड ड्रैगन के ऊपर बैठ जाता है, ड्रैगन इसे लेकर वहां से जाने लगता है। दोस्तों अगर आप बाबा को बचाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए, और अगर आप चाहते हैं बाबा मॉन्स्टर को मारें तो फिर लाइक कीजिए। जी हाँ गाइस, आपके लाइक से बाबा में पावर आएगी। यहाँ पर पोटीबाज शोन को पकड़ा गया है और यहाँ पर दो मॉन्स्टर खड़े हुए हैं, ना जाने ये इसके साथ क्या करने वाले हैं। अरे ये तो मुझे कोई और प्लेनेट लग रहा है। यहाँ पर मिस्टर मीट भी खड़ा हुआ है, यहाँ पर मिस्टर मीट की काफी ज्यादा पावर है और यहाँ पर मॉन्स्टर भी खड़े हुए हैं, ना जाने ये पोटीबाज शोन के साथ क्या करेंगे। इधर गुल्ली और बुल्ली भी काफी ज्यादा परेशान है। बुल्ली कहता है अरे बाबा होश में आओ, अरे आपके सिवा हमारी कोई मदद नहीं करेगा, आपको तो पता है पोटीबाज शोन को आप ही बचा सकते हैं या फिर ये सारे लोग बचा सकते हैं एक लाइक करके, क्योंकि एक लाइक करने से बाबा को दवाई मिलेगी। तभी ये उसको कहता है अरे बाबा को उठाओ, मुझे काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। गुल्ली से दिलासा देता है कि अरे तुम परेशान मत हो, अरे बाबा उठ जाएंगे, अरे बाबा काफी ज्यादा पावरफुल हैं और लोगों के लिए उठना होगा, अपने दोस्तों के लिए उठना होगा। तभी ये बाबा की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं, इसका मतलब बाबा को होश आ रहा है। मुझे लगता है दोस्तों आपने लाइक कर दिया है, अरे बाबा को तो होश आ रहा है। तभी बाबा को होश आ जाता है
और ये बाबा की तरफ देखने लगते हैं। बाबा उठकर खड़े होने लगते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके लाइक की वजह से बाबा उठ के खड़े हो गए हैं। अरे बाबा तो ठीक हो गए हैं, लेकिन रोड और ड्रैगन तो चले गए हैं, लेकिन बाबा तो इधर होश में आ गए। तभी बुल्ली कहता है, अरे बाबा मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई कि आप ठीक हो गए। दवाई लाने से पहले मुझे उम्मीद थी कि आपको कुछ नहीं होगा, और अब तो मॉन्स्टर की खैर नहीं और ना ही मिस्टर मीट की। अब मिस्टर मीट को हमें मारना होगा और अपने दोस्त को वापस लेकर आना होगा। तभी बाबा कहते हैं, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, तुम देख लेना, उसने मेरे साथ काफी ज्यादा गलत किया है। तभी बुल्ली कहता है, अरे मैं तो कहूंगा बाबा यहाँ पर आप आराम कर लें थोड़ी देर, क्योंकि अभी अभी आप रिपेयर हुए हैं। इससे पहले कि आप फिर से बीमार पड़ जाएं, आपको नहीं जाना चाहिए, एक रात वेट कर लेना चाहिए, फिर हम पोटीबाज शॉन को बचा लेंगे, वरना आप फिर से बीमार ना पड़ जाएं। लेकिन इसकी ये बात सुनते ही कहता है, अरे अब मैं बीमार पड़ूंगा नहीं, अब मैं उससे बीमार करूंगा, तुम देखना अब मैं उसका क्या हशर करता हूँ, उसको तो अब मैं कच्चा चबा जाऊंगा। तभी गुल्ली कहता है, अरे बाबा मैं आपके साथ हूँ, मैं अब आपकी मदद करूंगा और मिस्टर मीट को अब मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे गुल्ली क्या मिस्टर मीट को मारेगा? अरे मिस्टर मीट को देखकर तो गुल्ली की पैंट ही गीली हो जाएगी। तभी बाबा कहते हैं, अरे इतनी लंबी लंबी ना छोड़ो, अरे मैं ही उसके लिए काफी हूँ, तुम मुझसे लड़ नहीं पाओगे क्योंकि वो काफी ज्यादा खतरनाक है। अरे वो तो मुझे भी चैलेंज करता है। तभी बुल्ली कहता है, अरे बाबा वो आपके सामने टिक नहीं पाएगा, बस उस प्लेनेट पे आपकी पावर आपके साथ नहीं थी, इसलिए मॉन्स्टर ने आपको मारा है, लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि आप उसे नहीं छोड़ोगे, लेकिन आप कोई तरीका अपनाओ कि हम उसको दूसरे प्लेनेट पे जाकर मारें। तभी गुल्ली कहता है, क्यों ना बाबा आप यूएफओ बुला लो, हम उन पर बैठकर चले जाते हैं किसी और प्लेनेट पे और उसको सही जाकर मजा चखाते हैं। अरे ये प्लान तो अच्छा है, यूएफओ में सारे चले जाएंगे। तभी बाबा कहता है, ये तुम्हारा प्लान मुझे अच्छा लगा, मुझे यहाँ पर यूएफओ चाहिए होंगे, मैं अपनी पावर से यूएफओ मंगा लेता हूँ। अरे ये क्या करने वाला है बाबा? तभी ये सारे दूसरी तरफ देख रहे होते हैं, कहीं बाबा यूएफओ तो नहीं बुलाने वाला, लेकिन बाबा के पास इतनी पावर कहाँ से आई? तभी थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर 3 शील्ड बनती हैं, लेकिन इन शील्ड के अंदर थोड़ी ही देर बाद 3 यूएफओ आ जाते हैं गुल्ली बुल्ली और बाबा के लिए। अरे अब तो पक्का प्लान है, अब मिस्टर मीट का खात्मा होके रहेगा। तभी शील्ड गायब हो जाती हैं और इन सब के लिए यहाँ पर यूएफओ बन जाते हैं। अरे ये यूएफओ स्पेस में भी जा सकते हैं। तभी बाबा कहता है, अब तुम्हें यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, तुम लोग अब मेरे साथ भी चल सकते हो। तभी बुल्ली कहता है, अरे बाबा ये तो कमाल हो गया। यहाँ पर गुल्ली भी यूएफओ देखने चला जाता है। अरे गुल्ली ने यूएफओ पहली बार देखे हैं और गुल्ली भी अब स्पेस में जाएगा। गुल्ली तो कोई बात ही नहीं करता और अपना यूएफओ देखने लग जाता है, क्योंकि ये पहली बार स्पेस में जाने वाला है। अरे ये तो इसको देखकर पागल हो गया है और गुल्ली सोच रहा है कि इसमें बैठ के कितना ज्यादा मजा आएगा। तो दोस्तों क्या होगा, क्या ये पोटीबाज शॉन को बचा पाएंगे? क्योंकि पोटीबाज शॉन किसी और प्लेनेट में है और वो प्लेनेट काफी ज्यादा खतरनाक है। इधर गुल्ली बाबा से कहता है, अरे बाबा जल्दी से कोई यूएफओ मंगा लो। तभी वहाँ पर यूएफओ आ जाता है, गुल्ली इसको देख रहा होता है। तभी सारे यूएफओ के ऊपर बैठ जाते हैं और ये जाने लगता है दूसरी दुनिया में, जो कि है मिस्टर मीट की दुनिया। अब तो उसकी खैर नहीं, अब पोटीबाज शॉन को बाबा गुल्ली बुल्ली बचा लेंगे और रोड तो इनके साथ ही नहीं है, क्योंकि रोड हरी पत्ती लेने गया था, लेकिन उसे ये नहीं पता कि बाबा अब रिकवर हो चुके हैं। तभी ये सारे स्पेस में आ जाते हैं और ये जाने लगते हैं उसके प्लेनेट पर, लेकिन इनके साथ कुछ गलत होने वाला था। तभी यहाँ पर एक बबलू आ जाता है। अरे ये बबलू तो वही है जो कि थोड़ी देर पहले भी आया था, जिसने बाबा को रास्ता बताया था। तभी बाबा कहते हैं, अरे बबलू मुझे आगे जाने दो, मुझे मिस्टर मीट के साथ लिपटना है। तभी बबलू कहता है, वो काफी ज्यादा खतरनाक है, आप उसे लिपट नहीं पाओगे। तभी बाबा कहते हैं, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, अब मैं ठीक हो चुका हूँ और अब उसके प्लेनेट पर जाकर उसे मारूंगा, अब बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा उसे। तभी बाबा यहाँ पर निकल आते हैं, बाबा इसको गुस्सा दिखाते हैं। उसके बाद बबलू इन्हें जाने देता है। तभी ये दूसरी तरफ चले जाते हैं और ये दूसरे प्लेनेट पर आ जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर मीट पोटीबाज शॉन को लेकर आया है। अब तो मिस्टर मीट नहीं बच पाएगा, क्योंकि बाबा काफी ज्यादा गुस्से में है और बाबा इससे नहीं छोड़ेंगे। मिस्टर मीट बाबा की तरफ देख रहा होता है। दोस्तों ये लास्ट एपिसोड है, तो इसमें मिस्टर मीट तो नहीं बचेगा। तभी मिस्टर मीट बाबा की तरफ देख रहे होते हैं, अब तो इसकी खैर नहीं। बाबा गुल्ली बुल्ली यूएफओ से उतर आते हैं और अब ये इनके करीब आ चुके हैं। तभी बाबा मिस्टर मीट की तरफ देखते हैं और तभी बाबा मिस्टर मीट से कहने लगते हैं, अरे मिस्टर मीट इसे छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है, इसको यही समझो, वरना मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। अरे मुझे आज काफी ज्यादा गुस्सा आया हुआ है, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तभी मिस्टर मीट कहता है, अरे बाबा मुझसे क्या लिपटना है, मेरे सामने तुम कम चाय पानी ज्यादा हो, अरे मैं ऐसे पी जाऊंगा तुम्हें। तभी बाबा इसकी तरफ देखने लग जाते हैं और तभी बाबा कहते हैं, अरे मिस्टर मीट बाज आ जाओ, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें यहाँ पर धो धो कर साफ कर दूं
और उसके अलावा अपने प्लेनेट पर ले जाकर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं। इससे पहले तुम शॉन को छोड़ दो। तभी मॉन्स्टर बाबा के पास आता है, बाबा को थप्पड़ लगाता है, बाबा दूर जा गिरते हैं। अरे अब तो इस मॉन्स्टर की खैर नहीं। अरे इसने बाबा को हाथ लगाकर काफी ज्यादा गलत किया है और अब तो बाबा इसे नहीं छोड़ेंगे। तभी मॉन्स्टर इनसे कहता है अब तुम्हें कौन बचाएगा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। लेकिन तभी बाबा उठकर खड़े हो जाते हैं और बाबा यहाँ पर एक्टिवेट हो रहे हैं। ना जाने बाबा क्या करने वाले हैं। तभी बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन हो जाता है। अब तो इसकी खैर नहीं। तभी बाबा इसकी तरफ देखने लगते हैं और इसकी तरफ दौड़कर जाते हैं, इसे जोर की किक लगाते हैं और ये दूर जा गिरता है। अरे ये हुई ना बाबा वाली बात। तभी बाबा अपनी पूरी पावर इस्तेमाल करते हैं और इसके ऊपर लेजर डाल देते हैं, जिसकी वजह से जलकर खाक हो जाता है। अरे ये क्या, ये तो लावा था, ये जल कैसे सकता है। तभी दूसरा भी काला हो जाता है और यहाँ पर गिर जाता है। अरे ये हुई ना बाबा की पावर। तभी मिस्टर मीट बाबा को देखकर भागने लगता है कि अगर मॉन्स्टर नहीं बच पाए तो मैं कैसे बच पाऊंगा। तभी बाबा इसको लेकर खड्डे में घुस जाते हैं। तभी ये खड्डे में घुस जाता है, लेकिन अब इसकी खैर नहीं। यहाँ पर गुल्ली गुल्ली खुश हो जाते हैं और बाबा इसकी सही से फैंसी लगाते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तभी बाबा इसको घसीटते हुए बाहर लेकर आते हैं, क्योंकि इसे अपने प्लेनेट पर लेकर जाना है, इसे पुलिस के हवाले करना है। अरे बाबा कानून को नहीं तोड़ते, बाबा काफी ज्यादा अच्छे हैं। बाबा चाहते तो इसे कत्ल कर देते, लेकिन बाबा ने इसे नहीं मारा। तभी ये पोटीबाज शॉन को अपने साथ बिठा लेते हैं और इधर बाबा भी अपने यूएफओ पर बैठ जाते हैं और इधर जो गुल्ली बुल्ली होते हैं सब यूएफओ को उड़ा देते हैं। अरे ये क्या, मिस्टर मीट तो नीचे टंगा हुआ है। अरे ये ऐसे ही जाएगा, इसका यही असर होना चाहिए था। तो दोस्तों कैसी लगी आपको स्टोरी, प्लीज कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट स्टोरी कौन सी होनी चाहिए। तो आज का शाउट आउट जाता है मेक जोक्स कैरी, कार्टून टीवी, लियाकत अली और इसके अलावा डार्क गेमर वाइटी को। पिछले दिनों से काफी ज्यादा हालात खराब चल रहे हैं। बाबा यहाँ पर आए हुए हैं, गुल्ली और बुल्ली के घर टीवी देख रहे हैं, सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। और तभी बाबा यहाँ पर इवल नन को देखते हैं। अरे इवल नन है ये तो। अरे ये जगह तो जानी पहचानी लग रही है। अरे मुझे लगता है ये बाबा के दोस्त का शहर है। अरे ये क्या हो गया, यहाँ पर तो इवल नन ने हमला कर दिया। बाबा ये देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बाबा इधर देख रहे होते हैं। तभी बाबा कहते हैं हमें जाना होगा, वो मेरे दोस्त का एरिया है, मुझे उसे बचाना होगा। अरे अगर मैं अपने दोस्त को नहीं बचा सका तो मैं तो फिर किसी काम का नहीं हूँ, मुझे अपने दोस्त को बचाना होगा। तभी बुल्ली कहता है अरे बाबा ये आप क्या कह रहे हैं, इवल नन से हम लड़ नहीं पाएंगे और आप अपने दोस्त को बचाने की बात कर रहे हो। अरे बाबा रुक जाइए। तभी बाबा कहते हैं अरे वो मेरा दोस्त है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उसको बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उसको मैं बचा कर ही वापस आऊंगा। अभी गुल्ली कहता है बाबा हम आपके साथ चल रहे हैं, आप अकेले नहीं जा रहे और ना ही हम आपको जाने देंगे, हम आपके साथ आएंगे। तभी ये सारे यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और किसी चीज का इंतजार करने लग जाते हैं। अरे आखिरकार ये किसका इंतजार कर रहे हैं। ये सारे यहाँ पर खड़े होते हैं और एक साइड पर देख रहे होते हैं। तभी बुल्ली कहता है अरे बाबा हम किसका वेट कर रहे हैं, गाड़ी तो हमारी पीछे खड़ी है, क्यों ना उसी पे चलें आपके दोस्त को बचाने के लिए। तभी बाबा कहते हैं अरे तुम्हारी गाड़ी पे जाएंगे तो देर लगेगी। अरे एक चीज आने वाली है जिसका नाम बादल है, जो कि मेरा वफादार है। तभी गुल्ली कहता है अरे वाह भाई वाह, आज तो बादल आने वाला है, आज हम उड़कर जाएंगे, अरे कितना ज्यादा मजा आएगा। तभी बाबा ऊपर की तरफ देखने लगता है और अपने हाथ ऊपर की तरफ उठाता है और फिर बादल को बुलाने लगता है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर बादल आ जाता है। अरे अब आएगा ना मजा, थोड़ी ही देर में ये वहाँ पर पहुँच जाएंगे, लेकिन सबसे पहले पोटीबाज शॉन को लेना होगा। तभी बाबा इसे कहते हैं हमें ले चलो। तभी बादल कहता है अरे बाबा जहाँ पर कहो वहाँ पर ले चलूंगा आपको, अरे आप परेशान क्यों होते हैं। बादल इन्हें लेकर उड़ जाता है वहाँ से और अब ये जा रहे हैं पोटीबाज शॉन की तरफ, क्योंकि सबसे पहले पोटीबाज शॉन को बचाना होगा, क्योंकि इवल नन वहाँ पर भी पहुँच सकती है। अगर पोटीबाज शॉन को ये अपने साथ ना ले आए तो इवल नन पोटीबाज शॉन को उठा लेगी और उसे भी अपने साथ ले जाएगी, जैसे कि उसने बाबा के दोस्त के घर के ऊपर हमला किया है। थोड़ी ही देर बाद ये वहां पर पहुंच जाते हैं। अरे ये तो पोटीबाज शॉन का घर है। तभी ये वहां पर लैंड कर जाते हैं और उसके बाद इसके घर के सामने एक स्कूटर गिरा पड़ा होता है। तभी ये बादल से नीचे उतर आते हैं। अरे यहाँ पर तो एक स्कूटर गिरा पड़ा है जो कि पोटीबाज शॉन का है। अरे ये तो सीधी सीधी खतरे की घंटी है, मतलब इवल नन यहाँ पर पहुंच चुकी है। तभी बुल्ली कहता है अरे मुझे नहीं लगता कि पोटीबाज शॉन यहाँ पर मौजूद है, मुझे लगता है इवल नन यहाँ पर पहुंच चुकी है। यहाँ पर स्कूटर भी गिरा पड़ा है। तभी बाबा भी इसकी तरफ देख लेता है।
अरे ये क्या हो गया? अरे ये तो काफी ज्यादा लेट हो गए हैं। स्कूटर को तो देखने के बाद बाबा भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी बुल्ली कहता है, अरे जल्दी जल्दी आपके दोस्त की तरफ चलते हैं। अरे कहीं आपका दोस्त भी पकड़ा ना जाए इवल नन के हाथों। तभी बाबा कहते हैं, अरे तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं अपने दोस्त को पकड़वाने नहीं दूंगा। अरे उसको मैं बचा कर रहूंगा, इवल नन को खत्म करके रहूंगा। तभी गुल्ली कहता है, बाबा हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, हमें आपके दोस्त के घर की तरफ निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें पता चल चुका है। तभी बाबा इसकी तरफ देखते हैं और गुल्ली से कहते हैं, अरे तुम परेशान मत हो, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा, हमें बस हिम्मत रखनी है और अपना काम करना है। तभी गुल्ली कहता है, अरे बाबा आप ठीक कह रहे हो, हमें बस हिम्मत रखनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। तभी बुल्ली कहता है, लेकिन बाबा हमें जाना चाहिए और वहां जाकर देखना चाहिए। अरे सिर्फ हिम्मत रखने से काम नहीं होगा। तभी बादल पीछे कहता है, अरे ये बुल्ली भी ठीक कह रहा है, जल्दी जल्दी चलो और जाकर देखते हैं कि आपका दोस्त कहीं उठाया तो नहीं गया। तभी बादल इन्हें लेकर वहां से जाने लगता है। अब ये बाबा की सोसाइटी जा रहे हैं, जहाँ पर बाबा के दोस्त रहते हैं, जो कि दूसरे बाबा हैं। तो दोस्तों मेरा थोड़ा सा गला खराब है, तो प्लीज कॉम्प्रोमाइज कर लेना। बादल इन्हें लेकर जा रहा होता है इनके दोस्त की तरफ, लेकिन बादल थोड़ा सा आहिस्ता चल रहा है। तभी गुल्ली नीचे देख रहा होता है, अरे कितना रास्ता रह गया है, अरे ये जंगल तो काफी ज्यादा बड़ा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाबा यहाँ पर बैठे हुए हैं फ्रंट सीट के ऊपर। गुल्ली बाबा काफी ज्यादा परेशान है कि उनका दोस्त वहाँ पर बचा होगा या फिर नहीं, या पता नहीं क्या हुआ होगा। थोड़ी ही देर बाद ये उनकी कॉलोनी में पहुंच जाते हैं। तभी बादल वहां पर उतर जाता है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर भी हादसा हो चुका है। बादल यहाँ पर लैंड करता है, गुल्ली और गुल्ली इसमें बैठे हुए हैं। यहाँ पर एक शख्स बैठा हुआ है। तभी ये तीनों इसके पास आ जाते हैं। गुल्ली इससे पूछने लगता है, अरे बाबा का दोस्त कहाँ है, जिसका नाम पप्पू है, वो यहीं पर रहता है। तभी ये उसे बताता है, मैं उसका बेटा हूँ और वो अब यहाँ पर मौजूद नहीं है। तभी बाबा कहते हैं, अरे क्या मतलब वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मेरा दोस्त पप्पू कहाँ है? अरे मैं उसका बेटा हूँ, मैं उसे बचा नहीं सका, उसे इवल नन पकड़ कर ले गई है। तभी बाबा कहते हैं, अरे ये कब हुआ? अरे तूने मुझे कॉल करके बताया क्यों नहीं? अरे ये तो वही हुआ जिसका डर था। अरे बाबा पप्पू को तो ले गई इवल नन। तभी गुल्ली कहता है, अरे बाबा कुछ नहीं हो सकता, हमें इवल नन के चंगुल से उन्हें बचाना होगा। तभी बुल्ली कहता है, अरे बाबा हाँ बुल्ली ठीक कह रहा है, अब यहाँ पर रहकर भी कोई फायदा नहीं है, हमें उन्हें बचाना होगा। तभी ये कहता है कि इवल नन इस टाइम आती है और किसी न किसी को ले जाती है। तभी बाबा कहते हैं, तो आज फिर मैं उसे देख लूंगा, बस उसे आने दो, अब की बार तो वो बच के वापस नहीं जा पाएगी, उसने मेरे दोस्त पप्पू के ऊपर हमला किया है। तभी बुल्ली कहता है, अरे बस अब उसे आने दो, अरे यही है उसका टाइम, तो अब वो बच नहीं पाएगी। तभी ये उसे कहता है, अरे वो खतरे से खाली नहीं है, अरे वो काफी ज्यादा खतरनाक है और काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी बुल्ली दूसरी तरफ देखता है, सभी दूसरी तरफ देखने लग जाते हैं। अरे यहाँ पर कोई आ रहा है, अरे ये तो इवल नन है जो कि यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ पर ये लैंड कर जाती है। अरे ये तो इवल नन उड़ने लग गई, अरे ये तो काफी ज्यादा पावरफुल हो गई है। तभी बाबा इसके पास आ जाते हैं और इसकी तरफ देखने लग जाते हैं। इवल नन बाबा की तरफ देखने लग जाती है। ये कहती है, अरे बुढ़ऊ साइड पे हो जा, चल साइड पे हट जा, मेरा तुम्हें पता नहीं है। तभी बाबा इसे कहते हैं, अरे मेरा भी तुम्हें नहीं है पता, अगर एक पंच लग गया तो पूरे आसमानों की सैर करके आओगी, अरे मैं भी काफी ज्यादा खतरनाक हूँ। तभी ये कहता है, अरे यहाँ से चली जाओ इवल नन, अब तुम कुछ नहीं कर सकती, हमारे साथ अब बाबा मौजूद हैं और मेरे पापा को वापस छोड़ जाओ। तभी बुल्ली कहता है, अरे इसकी रिक्वेस्ट मत करो, अरे बाबा इससे बचा लेगा, अरे तुम इसकी रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो, अरे ये कुछ भी नहीं है। तभी बुल्ली इसकी तरफ देखने लगता है। तभी ये कहती है, अरे ओ बच्चे, अरे मेरे सामने तो तुम बच्चे हो, तुम्हें उठाकर ले जाऊंगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तभी ये कहता है, बाबा अरे हलवा नहीं है जो तुम इन्हें ले जाओगी, आज तुम्हारा मुझसे मुकाबला है। तभी इवल नन इसकी तरफ देखती है और तभी इवल नन बाबा को जोर की किक लगाती है। ये किक इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि बाबा दूर जा गिरते हैं। अरे बाबा तो बेहोश हो गए। तभी बुल्ली इधर देखने लगता है, बुल्ली इधर देखने लग जाता है। सारे काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इवल नन गुल्ली को ले जाती है। तो दोस्तों क्या होगा गुल्ली का? दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
यहाँ पर जेसन भी आ जाता है। अरे ये तो जेसन है। अरे ये जेसन यहाँ पर क्या कर रहा है और ये कहाँ को जा रहा है? अरे कहीं जेसन भी किसी को पकड़ने तो नहीं जा रहा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जेसन एक जगह पर पहुंचता है। अरे ये तो इवल नन है। अरे इवल नन तो इसकी मौसी है। अरे ये तो अपनी मौसी के पास आ गया है। तभी इवल नन इसे कहती है, अरे इस टाइम तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे अच्छा हो गया तुम आ गए, तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत ही खास चीज है। तभी जेसन कहता है, अरे ऐसा भी क्या खास है? अरे जल्दी से मुझे दिखा दो, इंतजार नहीं होता अब तो। तभी इसकी ये बात सुन के इवल नन इसे कहती है, अरे दिखा देती हूँ। अरे तुम तो बड़े उतावले हो। अरे मैंने तुम्हें बता दिया है, अगर ना बताती तो फिर क्या करते? तभी जेसन कहता है, अरे अब बता दिया है तो दिखा भी दो, अगर नहीं बताती फिर तो खैर थी। अरे मैं सब्र कर लेता, लेकिन अब जब बता दिया है तो मुझसे सब्र नहीं होता। अरे जल्दी से दिखाओ। अरे मुझे लगता है कोई खास ही चीज़ होगी। अरे क्या वो मेरे कुछ खाने के लिए है? तभी ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। इवल नन इसे दिखाने के लिए लेकर जा रही है, लेकिन अब इवल नन के पास काफ़ी सारी पावर्स आ चुकी हैं, जिसकी वजह से इवल नन अपने शिकार को छुपा के रखती है। थोड़ी ही देर बाद ये एक जगह पर पहुंचती है। अरे ये क्या, यहाँ पर तो कोई चीज़ ही नहीं है जहाँ पर जेसन और इवल नन जा रहे हैं। लेकिन तभी यहाँ पर तो एक ट्रक आ जाता है। अरे आखिरकार इस ट्रक में क्या है? अरे इस ट्रक में तो गुल्ली है, जो कि बेचारा बेहोश है, जिसको इवल नन पकड़ कर लेकर आई है। अरे इवल नन के पास काफ़ी ज़्यादा पावर है, जिसका ये इस्तेमाल कर रही है और सबको ये पकड़ रही है और आहिस्ता आहिस्ता सबको ये ख़त्म कर देगी। तभी जेसन कहता है, अरे वाह इवल नन वाह, अरे क्या बात है, अरे तुम तो खूनखार बन चुकी है, अरे तुम तो खतरनाक बन चुकी हो। तभी इवल नन कहती है, अरे सही है, मक्खन तो लगा लिया, अब ज्यादा शैतानियां ना करो, चलो अब ट्रक को चलाओ और मुझे भी अपने साथ ले जाओ, इसे कहीं पर डिलीवर करना है। तभी इसकी ये बात सुन के जेसन ट्रक को चलाने लगता है। इवल नन इसमें बैठ जाती है। दोनों इसको लेकर कहीं जाने लगते हैं। ना जाने ये किसको देने वाले हैं। अरे लगता है ये तो किसी को देने वाले हैं, और ये तो आहिस्ता आहिस्ता करके सबको पकड़ ही ना लें और कहीं बाबा को भी ना पकड़ लें। अरे ये तो बादल है, जो कि यहाँ पर खड़ा हुआ है और ना जाने किसका वेट कर रहा है। अरे चलो अंदर चलते हैं। अरे ये तो बाबा है, जो कि यहाँ पर लेटे हुए हैं और इनकी भी हालत ठीक नहीं लग रही, क्योंकि ये बेचारे यहाँ पर बेहोश हैं। इवल नन का लेग तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसके लगते ही बाबा बेहोश हो गए। अरे वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गई है, लेकिन जब बाबा होश में आएंगे तो फिर इवल नन को देख लेंगे। इधर बेचारा बुल्ली बाबा को देख रहा है कि ये बाबा के लिए क्या कर सकता है, लेकिन बाबा के लिए फिलहाल तो कुछ नहीं किया जा सकता। तभी ये इसे कहता है, अरे क्यों ना हम रोड को बुलाकर लेकर आएं। अरे वो कोई ना कोई बाबा का इलाज करेगा, क्योंकि रोड काफी ज्यादा अच्छा है। तभी इसकी ये बात सुन के ये इसे कहता है, अरे अगर ये बात है तो तुम जाकर रोड को बुलाकर लाओ और मैं बाबा के पास खड़ा होता हूँ और मैं बाबा की केयर करूँगा। तभी ये इसे कहता है, अच्छा तुम बाबा की केयर करो और मैं रोड को बुलाकर लाता हूँ, और इसमें कोई भी कमी ना करना, बाबा की पूरी केयर करना। यहाँ पर बाबा बेचारे बेहोश हैं। बाबा होश में आते साथ ही इवल नन की सही से सुताई करेंगे। तभी बुल्ली यहाँ से जाने लगता है रोड को बुलाने के लिए। अब रोड ही हैं जो कि बाबा का इलाज कर सकते हैं, क्योंकि रोड के पास काफी ज्यादा इंजेक्शन है। जब रोड बुरा हुआ करता था तो वो एक माहिर डॉक्टर था और लोगों को और बच्चों को आइसक्रीम मैन बना देता था, तब से वो एक डॉक्टर है। तभी ये बादल से कहता है, जल्दी से मुझे रोड के पास ले चलो, बाबा को बचाना होगा। तभी ये कहता है, अच्छा मैं तुम्हें ले चलता हूँ। अरे बाबा को तो आज हम कुछ नहीं होने देंगे, बाबा को बचा कर ही रहेंगे। तभी ये उसे कहता है, तो मुझे जल्द से जल्द रोड के पास लेकर चलो, कि फिलहाल तो रोड ही बाबा को बचा सकता है, फिलहाल उसे वो ही बचा सकता है, हमें उसके पास जाना होगा। तभी बादल इसे लेकर रोड की तरफ जाने लगता है, बस जल्द से जल्द यहाँ पर रोड आ जाए और फिर वो बाबा को बचा ले। दोस्तों प्लीज बाबा के लिए एक लाइक तो बनता है, बेचारा बाबा काफी ज्यादा बीमार है तो उसके लिए एक लाइक बनता है। लेकिन इधर रोड की तबीयत भी काफी ज्यादा खराब है और इसके कपड़ों पर काफी ज्यादा खून लगा हुआ है। अरे कहीं दोबारा से रोड कहीं कातिल तो नहीं बन गया, लेकिन लगता नहीं है। तभी रोड दूसरी तरफ देखने लगता है, अरे ये तो बादल है जो कि नीचे आ रहा है और इसके ऊपर बुल्ली बैठा हुआ है। रोड ये समझ जाता है कि जरूरी इसे कोई काम पड़ गया है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर आ गया है। तभी रोड इसको देखता है, उठ खड़ा होता है और फिर इसकी तरफ आने लगता है और इससे पूछता है, अरे यहाँ पर इस टाइम क्या कर रहे हो?
अरे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अरे मैं बीमार हूँ। अरे यहाँ पर बताओ क्यों आए हो। तभी ये बात सुन के बुल्ली कहता है, बाबा की तबीयत खराब है, मैं तुम्हें लेके जाने के लिए आया हूँ। तभी इसकी ये बात सुन के रोड भी कहता है, अरे मुझसे क्या काम पड़ गया, वो भी इतनी रात में। अरे देख नहीं रहे मेरे कपड़ों पर कितना खून लगा हुआ है। तभी बुल्ली कहता है, फिर से कातिल बन गए हो क्या। अरे रोड बाबा की मार भूल गए। तभी कहता है, नहीं मैं नहीं भूला हूँ। अरे ये खून इसलिए नहीं है, मैं एक एक्सीडेंट वाले बंदे को बचा के आ रहा हूँ, ये उसका खून है। तभी ये कहता है, अरे ये हुई ना बात, अरे तुम तो काफी ज्यादा अच्छे हो गए हो, चलो बाबा को बचाना है, बाबा की तबीयत ठीक नहीं है और उसे तुम ही बचा सकते हो। तभी रोड कहता है, अरे मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, अरे मैं उसे कैसे बचा सकता हूँ, लेकिन मैं उसे बचाऊंगा। तभी ये दोनों बादल पर बैठ जाते हैं। अरे रोड को तो मैं बुरा समझ रहा था, अरे रोड तो काफी ज्यादा अच्छा निकला। तभी रोड और बुल्ली यहाँ से जाने लगते हैं बाबा को बचाने के लिए। अरे बाबा को आज इनकी हेल्प की जरूरत पड़ गई है, वरना बाबा इन्हें हमेशा बचाते रहते थे। अरे चलो कोई बात नहीं, अरे बाबा भी तो इंसान ही है, बाबा को हेल्प की जरूरत पड़ती रहती है और इनको भी हेल्प की जरूरत पड़ती रहती है। तभी रोड कहता है, वैसे बाबा को हो क्या गया। तभी ये बताता है, अरे इवल नन काफी ज्यादा पावरफुल हो गई है, उसी ने बाबा को मारा है, सब जल्द से जल्द बाबा को बचाना है और उसके बाद इवल नन को पकड़ना है। अरे मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिरकार इवल नन ने बाबा को पंच कैसे कर लिया और कैसे बाबा बेहोश हो गए। अरे बाबा तो काफी ज्यादा पावरफुल हैं। यहाँ पर ये बाबा की तरफ देख रहा है, लेकिन ना जाने ये कौन है, ये कोई भी नहीं जानता। अरे क्या ये सच में बाबा के दोस्त का बेटा है या फिर उसमें छुपा हुआ कोई बेरूपिया। अरे ये क्या कर रहा है, अरे ये तो एक राक्षस है जो कि सच में बेरूपिया है, जो कि बाबा के पास खड़ा हुआ है। तो दोस्तों क्या होगा बाबा के साथ, ये एक मॉन्स्टर बन जाता है और फिर बाबा की तरफ देखने लग जाता है। अरे ये बाबा के साथ क्या करने वाला है, अरे ये तो मुझे काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। तभी ये बाबा की तरफ देखकर कहने लगता है, अरे बच नहीं ना पाए बाबा मुझसे, अरे मैं भी खतरनाक हूँ तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी ये उसको उठा लेता है। अरे बाबा को तो इसने पकड़ लिया है। पीछे गुल्ली गुल्ली आ जाते हैं, रोड और बुल्ली इस पर बैठे हुए हैं, लेकिन ये इसका पीछा करते हैं, लेकिन ये मॉन्स्टर इनके हत्थे नहीं चढ़ता, पोर्टल खोल के वहां से भाग जाता है। बुल्ली काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी रोड इसे कहने लगता है, अरे बादल को नीचे उतारो, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है जिसको तुम देखकर खुश हो जाओगे। तभी ये बादल को नीचे उतारने लगता है, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या है आइडिया रोड के पास। अरे ये क्या हो गया, अरे वो तो बाबा को ले गया। तभी ये कहने लगता है, अरे वो बाबा को ले गया, हम उसे नहीं बचा पाए। अरे कैसा आइडिया है तुम्हारे पास, अरे बाबा को जल्द से जल्द बचाना होगा, वरना मॉन्स्टर बाबा के साथ क्या करेगा। तभी रोड इसे कहता है, अरे तुम परेशान मत हो, अरे मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अरे मेरे ही घर पे चलना होगा, वहाँ पर एक मैं मैजिक करता हूँ। तभी ये कहता है, अरे कौन सा मैजिक, कैसा मैजिक, अरे मैं मैजिक पे बिलीव नहीं रखता, अरे जो भी होगा देखा जाएगा। मैं तो कहता हूँ उसके पीछे जाते हैं, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है वो गया तो गया कहाँ। तभी रोड कहता है, अरे यही तो बात है, अरे मुझे सारा पता चल जाएगा, लेकिन मुझे एक काम करना होगा और इसके लिए मुझे मेरे घर जाना होगा, वहीं पर जाकर ये मैं काम कर सकता हूँ। तभी बादल कहता है, अरे बुल्ली एक बार रोड की बात मान लो, अरे रोड हो सकता है कुछ अच्छा सोच रहा हो, लेकिन तुम तो उसकी बात ही नहीं मान रहे। तभी बुल्ली इसकी तरफ देख रहा होता है। बुल्ली कहता है, अच्छा ठीक है, तुम्हारे कहने पे बात मान लेता हूँ और इसके साथ चला जाता हूँ, वरना जाता नहीं हूँ। तभी ये कहता है, अरे क्या बात कर रहे हो, तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं है क्या, अरे पहले भी तो कितनी बार बचा चुका हूँ तुम्हें, लेकिन तुम तो मेरी बात ही नहीं मानते। तभी ये कहता है, अरे इसकी बात मान लो वरना ये मेरा सर खा जाएगा, अरे इसके साथ चले जाओ। ये करना क्या चाहता है। रोड कहता है, अरे हाँ ये ठीक कह रहा है, मेरे साथ चलो, अरे कितनी बातें सुनाऊं तुम्हें, अब तो मैं तो तंग आ चुका हूँ, अगर नहीं जाना तो मैं चला जाऊंगा। तभी ये कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन जल्द से जल्द सारा काम करना। तभी बादल को ये कहता है, मुझे मेरे घर ले चलो जल्दी से। तभी बादल इसे अपने घर लेकर जाने लगता है, अरे रोड के घर। तभी ये रोड के घर की तरफ निकल पड़ता है। अरे क्या घर, अरे वो तो इसकी शॉप है जिस पर ये रहता है। थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर इवल नन और जेसन ने यहाँ पर सबको पकड़कर रखा हुआ है। अरे ये क्या बात हुई, यहाँ पर तो शॉन, गुल्ली और बाबा सबको पकड़ा हुआ है और ये दोनों काफी ज्यादा खुश हैं
क्योंकि तीनों के तीनों दुश्मन इनके पकड़े गए। तभी जेसन कहता है हमें इन्हें यहाँ से लेके जाना होगा, वरना इससे पहले कि बाबा होश में आ गया तो फिर हम बच नहीं पाएंगे। तभी इसकी ये बात सुन के ही इवल नन कहती है अरे तुम ठीक कह रहे हो, इसको गार के अंदर रखते हैं, वरना इससे हम बच नहीं पाएंगे, वहां पर ये कुछ नहीं कर पाएगा। तभी जेसन कहता है अरे हाँ तुम ठीक कह रही हो, इसको अंदर गार के अंदर ले जाओ, वहां पर ये कुछ नहीं कर पाएगा और ना ही ये होश में आ पाएगा, क्योंकि वो गार एक जादुई गार है और वो एक तरीके का पोर्टल है, वहां पर कोई आ भी नहीं सकता और ना ही किसी को पता चलेगा। तभी इवल नन कहती है अरे तुम निकम्मे हो लेकिन काम के हो, अरे क्या बात है तेरी, तुमने तो अच्छा आइडिया दिया है। तभी ये दोनों इस पे एग्री हो जाते हैं और फिर ये इसे गार में लेकर जाने लगते हैं। अरे ये ऐसी गार है जिसमें एक बार बंदा घुसता है तो फिर दूसरी साइड पे निकलता है, जो कि एक तरीके का पोर्टल का काम करती है। तभी ये तीनों को लेके वहां से जाने लगते हैं। अरे ये गार एक जादुई गार है। ये तीनों चारों अंदर जाने लगते हैं। अरे ये क्या हो गया, अरे बाबा तो बेचारे बेहोश हैं। थोड़ी ही देर बाद ये गेट से अंदर आने लगते हैं। अरे किसको क्या पता कि बाबा और गुल्ली और शोन को कहाँ पर रखा गया है, कोई भी ये नहीं जानता। ये सीढ़ियों से नीचे आने लगते हैं, जेसन भी इसके साथ होता है और थोड़ी ही देर बाद ये अंदर आ जाते हैं। बाबा, गुल्ली और शोन यहाँ पर लेट जाते हैं और इन्हें लिटा दिया जाता है। तभी जेसन कहता है अरे अब तो इनकी खैर नहीं, अब तो इन्हें मैं मारकर इनका सूप बनाऊंगा। तभी नन कहती है अरे सूप नहीं बनाना, अरे इनको मैंने सेल करना है, अरे तुम्हें तो सूप की पड़ी रहती है। तभी जेसन कहता है अरे क्या बात है, अरे एक का तो बनाने दो, अरे अगर मैंने सूप नहीं बनाया तो हो सकता है यहीं पर मैं बेहोश हो जाऊं, फिर तुम क्या करोगी, और बाबा भी जिंदा हो जाएगा और तुम्हें वो मार डालेगा। अरे वो मरा कहाँ है, अरे वो तो बेहोश है, जल्दी से जल्दी वो जिंदा हो जाएगा, मुझे एक को खाने दो। तभी नन कहती है अरे अभी नहीं, थोड़ी देर बाद खाना। अच्छा ठीक है खा लेना, दो को तो सेल करूंगी। अरे यहाँ पर तो एक लाश पड़ी हुई है, अरे ये क्या बात है, अरे ये तो खतरनाक है कमरा, अरे ये कमरा तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। थोड़ी ही देर बाद ये वहां पर पहुंच जाते हैं और रोडी से कहने लगता है ये है वो जादुई जगह जहाँ पर मैं काफी ज्यादा खतरनाक बनने वाला हूँ। और बुल्ली इसको देख रहा होता है। तभी बुल्ली से कहता है अरे पागल हो गए हो क्या रोड, अरे तुम यहाँ पर जाकर कैसे खतरनाक बन सकते हो। तभी ये कहने लगता है अरे तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो या फिर ना हो, जब मैं करके दिखाऊंगा तब तुम खुद अपनी आंखों से देख लेना। तभी बुल्ली कहता है अच्छा तो फिर जल्दी से करो, वरना देर हो जाएगी और बाबा को बचा नहीं पाएंगे। तभी ये कहने लगता है अच्छा ठीक है मैं वहां पर जाता हूँ और वो मेरी पावर वाली जगह है। तभी बुल्ली कहता है तो फिर सर क्यों खा रहे हो, अरे जल्दी से जाओ, जल्दी से जो भी बनना है बन जाओ और बाबा को बचाने के लिए जाना होगा। अरे हम दोनों सिर्फ अकेले बच चुके हैं। तभी ये कहता है गुस्सा मत हो, जा रहा हूँ जाकर दिखाता हूँ तुम्हें मैं क्या बनने वाला हूँ। तभी ये वहां से जाने लगता है ऊपर की तरफ, लेकिन आखिरकार ये क्या बनने वाला है। अरे रोड के माइंड में क्या चल रहा है। थोड़ी ही देर बाद अरे रोड तो काफी ज्यादा खतरनाक क्रिएचर बन चुका है। अरे ये क्या हो गया है, अरे ये तो अब किसी को भी नहीं छोड़ेगा। मतलब इसकी बात ठीक थी, बुल्ली इसे देखकर डर जाता है। अरे ये क्या, रोड तो एक क्रिएचर बन चुका है जो कि मुझे लगता है बुल्ली को भी खा जाएगा। तभी रोड दोबारा बुल्ली की तरफ आने लगता है ये बताने के लिए कि देखो मैं क्या बन गया हूँ। तभी ये इसके पास आ जाता है। बुल्ली तो इसको देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। तभी ये बुल्ली से कहने लगता है अरे डरो मत, अरे मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, अरे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अब पता चला मैं क्या बनने वाला था, तुम यकीन नहीं कर रहे थे। तभी बुल्ली कहता है अरे ये तो कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया। अरे क्या बात है, तुम तो एक बहुत बड़े मॉन्स्टर बन गए हो, अब तो उनकी खैर नहीं। तभी रोड कहता है अरे हाँ अब तो उनकी खैर नहीं, अब तो उन्हें लातों से मारूंगा, घूसों से मारूंगा। तभी ये बुल्ली को लेके वहां से उड़ जाता है। अरे अब तो जेसन इवल नन की तो खैर नहीं, क्योंकि ये मॉन्स्टर बन चुका है, अब तो वो इसके सामने बच्चे हैं। दोस्तों इस वीडियो पर इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा, तो नेक्स्ट स्टोरी कौन सी होनी चाहिए प्लीज यार कमेंट में बताइए। और फिर अगर आपने लाइक ना किया फिर मैं वो भी नहीं बनाऊंगा। जेसन इसे कहने लगता है अरे हमें इसका जुगाड़ करना होगा, अरे इन्हें इतनी देर यहाँ पर रख नहीं सकते। तभी नन कहती है हम इन्हें यहाँ पर रखेंगे, लेकिन हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है
जो कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। जेसन कहता है, अरे तुम ठीक सोच रही हो, मैं भी वही सोच रहा हूँ। अगर ये हम काम कर देते हैं तो सारा कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर घुस भी नहीं पाएगा, जो भी यहाँ पर आएगा सिर्फ उड़ ही जाएगा। अरे ये प्लान अच्छा है, ये हमें करना चाहिए और जल्द से जल्द करना चाहिए, इससे पहले कि यहाँ पर कोई आ जाए। इसकी ये बात सुन के इवल नन कहती है, अरे तुम क्या सोच रहे हो, ये हमें करना चाहिए। अरे ये तो मैं कर चुकी हूँ और अब तो देख लेना क्या खतरनाक चीज़ होती है। लेकिन दोस्तों ये क्या करने वाले हैं और ये क्या कर चुके हैं ये तो मुझे भी नहीं पता। ये सारा सस्पेंस खराब हो जाएगा, थोड़ी ही देर बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आखिरकार ये क्या कर चुके हैं। तभी ये दोनों बाहर की तरफ जाने लगते हैं। अरे इन्होंने बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्लान रचा है यहाँ पर, जो कि खतरनाक है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अभी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सीन होने वाला है, लेकिन होने क्या वाला है ये तो मुझे भी नहीं पता और ना ही मैं बताऊंगा। इवल नन और जेसन बाहर की तरफ आ जाते हैं। दोनों काफी ज्यादा घबराए हुए हैं, ये अंदर काफी ज्यादा खतरनाक चीज करके आए हैं। लेकिन इवल नन और जेसन ये नहीं जानते कि बाहर इनका कोई वेट कर रहा है। लेकिन कौन है ये? अरे ये तो आइसक्रीम मैन रोड है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, और इसके साथ तो बुल्ली है जो कि यहाँ पर पहुंच चुका है। अब दोनों की खैर नहीं, दोनों इसकी तरफ देखने लगते हैं। बुल्ली और रोड इसकी तरफ देखने लग जाते हैं। अरे ये क्या हो गया है, मतलब अब तो इवल नन और जेसन नहीं बच पाएंगे या फिर बच पाएंगे, क्योंकि वो खतरनाक प्लान रच के आए हैं। तभी ये कहता है, बाबा गुल्ली शोन को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे मैं हो चुका हूँ खतरनाक और कर दूंगा तुम्हें बीमार। अरे तुम देख नहीं रहे मेरी जिसामत, अरे तुम मेरे सामने बच्चे हो। तभी नन कहती है, अरे नहीं नहीं रुको जरा सब्र करो, हम जो अंदर काम करके आए हैं उसके बाद तुम्हारे दोस्त नहीं बचेंगे, चाहो तो अंदर जाकर देख लो। तभी ये कहता है, अरे ये क्या करके आए हैं, हमें अंदर चल के देखना होगा, चलो रोड अंदर चलो। तभी ये कहता है, अरे इतनी भी क्या जल्दी है, अरे मुझे तो जाने दो, उसके बाद जाकर देखना, क्योंकि हमारे जाने के बाद यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होगा। हा 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 हा, और तुम बच नहीं पाओगे। तभी रोड कहता है, कैसा धमाका और किसका धमाका, क्या तुम अंदर बॉम्ब लगा कर आए हो? अगर तुम ऐसा करके आए हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे ये तुम गलत कर रहे हो। तभी नन कहती है, अरे छोड़ोगे तो तब जब तुम पकड़ोगे या फिर अपने दोस्तों को बचा पाओगे। अरे हम लोग तो जा रहे हैं, अब तुम अकेले फटोगे यहाँ पर, क्योंकि अंदर हमने बॉम्ब लगा दिया है। अरे बॉम्ब थोड़ी ही देर बाद फट जाएगा। तभी ये सारे वहां से गायब हो जाते हैं और बुल्ली और रोड यहाँ पर खड़े रह जाते हैं। अरे ये कहाँ दफा हो गए। तभी ये उसको उठा लेता है और रोड इसे कहता है, तुम अंदर जाओ और बॉम्ब को ढूंढ के डिफ्यूज करो और फिर बाबा और गुल्ली को बचा लो। तभी ये कहता है, अच्छा ठीक है मैं अंदर जाता हूँ और तुम उनके पीछे जाओ और उन्हें छोड़ना मत, उन्हें जिंदा मत छोड़ना। तभी बुल्ली अंदर की तरफ भागने लगता है, क्योंकि वो टाइम वाला बॉम्ब है और किसी वक्त फट सकता है। ये कोई नहीं जानता कि उसको फटने में कितना टाइम लगेगा, ये तो सिर्फ इवल नन और जेसन को ही पता है कि उसको फटने में कितना टाइम लगेगा। थोड़ी ही देर बाद ये सीढ़ियों से भागता हुआ नीचे की तरफ आ जाता है। अरे शुक्र है ये यहाँ पर पहुंच आया है, क्योंकि गुल्ली, शोन और बाबा यहाँ पर तो हैं। तभी ये इनको देखता है और देखता ही रह जाता है। अरे बेचारों की हालत क्या हो गई है, अरे ये तो यहाँ पर बेहोश हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि यहाँ पर बॉम्ब लगा हुआ है। तभी ये इधर उधर देखने लग जाता है कि आखिरकार बॉम्ब लगा तो लगा कहाँ हुआ है। इधर उधर देखने लग जाता है, इसे जल्द से जल्द बॉम्ब को ढूंढना होगा वरना बॉम्ब फट जाएगा, बुल्ली भी उसमें मारा जाएगा और ये सारे भी उसमें मारे जाएंगे। तभी बुल्ली अपने अकल का इस्तेमाल करता है और इन स्टेयर के नीचे जाने लगता है। अरे ये हुई ना बात मर्दों वाली। तभी थोड़ी ही देर बाद ये वहां पर पहुंचता है। अरे ये लगा हुआ है बॉम्ब, जो कि टाइमर बॉम्ब है, जो कि थोड़ी ही देर बाद फट जाएगा। ये इसके पास आता है, इसको देखने लग जाता है, लेकिन अब इतने टाइम में इसको ऊपर कैसे ले जाया जाए। बुल्ली तो इसे देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। बुल्ली को कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिरकार इसको कैसे ऊपर ले जाया जाए। तभी बुल्ली अपनी हथेली पे जान रख के बाहर की तरफ भागता है और इस बॉम्ब को फेंक देता है। अरे ये हुई ना मर्दों वाली बात। तभी ये सारे उठ जाते हैं, इन्हें होश आ जाता है। अरे इतनी ज्यादा आवाज कैसी, सारे कंफ्यूज हैं कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ पर कौन लेकर आए हैं। तभी ये सारे ऊपर की तरफ भागते हैं कि आखिरकार ये फटा तो फटा क्या है। अरे अभी पता चल जाएगा जब ये बाहर पहुंचेंगे। तभी ये सारे बाहर पहुंचते हैं और बुल्ली वहां पर खड़ा हुआ होता है।
बुल्ली इन्हें सारी बात बताता है कि कैसे ईवल नन इन्हें यहाँ पर ले आई और उसके बाद ये इन्हें फटाना चाहती थी और मैंने तुम्हें बचा लिया। तभी बाबा इसे कहता है, अरे बुल्ली तुम्हारा शुक्रिया, हमेशा मैं तुम्हें बचाता आया हूँ, लेकिन आज तुमने हमें बचा लिया। तभी ये कहता है, अरे बाबा कोई बात नहीं, और इसके अलावा आप ईवल नन और जेसन की भी टेंशन ना लें, वहाँ पर रोड गया हुआ है, वो उन्हें मार डालेगा। तभी ये कहता है, अरे ये हुई ना बात, अरे रोड तो हमारा अच्छा दोस्त निकला। अरे ये क्या, रोड ने तो इन्हें जमा दिया, अरे ये तो इनके साथ खेल रहा है जैसे किसी खिलौने के साथ खेला जाता है। अरे इसने तो इन्हें जमा दिया और एक खिलौना बना दिया। अरे क्या बात है, एंड पे भी एक पोट्री कह दी मैंने। दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और नेक्स्ट स्टोरी प्लीज कमेंट में बताइएगा और उस पर फुल सपोर्ट दिखाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।